अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट मनिया चैनल। नाजरीन, आज रावलपिंडी के कदीम मोहल्ले बाबू मोहल्ले में मौजूद हूं। बाबू मोहल्ला तो सभी ने देख रखा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसको बाबू मोहल्ला क्यों कहा जाता है। नाजरीन, आज तारीख के वर्क को उल्टाएंगे और आपको बताएंगे कि रावलपिंडी के बाबू मोहल्ला की तारीख क्या है और इसको बाबू मोहल्ला क्यों कहा जाता है। तो आइए हम रावलपिंडी की छावनी का कदीम इलाका बाबू मोहल्ला, जिसे पंजाबी में बाऊ मोहल्ला भी कहते हैं, रावलपिंडी सदर कश्मीर रोड और हाथी चौक का दरमियानी इलाका है। माजी में ये खालिस्तान रिहायशी इलाका था, जो अब कई दहाइयों से बाबू बाजार का रूप धार चुका है। यहाँ पर गाड़ियों की तज़ीनो आराइश, मुरम्मत, निकल पॉलिश और नंबर प्लेट, नेम प्लेट वगैरह की दर्जनों दुकानें हैं, जहाँ रोज़ाना हज़ारों शहरी विज़िट करते हैं। लेकिन बेशतर शहरियों को, बल्कि यहाँ के बेशतर दुकानदारों को भी ये इल्म नहीं है कि बाबू मोहल्ले को बाबू मोहल्ला क्यों कहा जाता है। हमारी दुकान तकरीबन सन 78 से है, लेकिन इसका मुझे इल्म नहीं है कि इसको बाबू मोहल्ला किस लिए कहा जाता है। बाबू मोहल्ला में मौजूद कदीम तर्ज़े तामीर की खूबसूरत शाहकार इमारतें अपनी अपनी कहानी सुनाती हैं, लेकिन आज मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा कि बाबू मोहल्ला को बाबू मोहल्ला क्यों कहा जाता है। दरअसल अंग्रेज़ दौर में भी ये छावनी का ही इलाका था, यानी कि कैंट का इलाका था, और इस दौर में मौजूदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग GHQ लालकुर्ती में जो फौजी इमारतें हैं अंग्रेज़ दौर की बनी हुई, वहाँ पर सिविल मुलाजमीन भी काम किया करते थे। ये वो दौर था कि जब कोई नौजवान तालिब इल्म पढ़ लिख जाता, FA या BA कर लेता, तो अपने नाम के साथ FA या BA ज़रूर लिखा करता था। और ये वही दौर था जब माएँ अपने बच्चों को दुआ दिया करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर बाबू बनेगा। तो नाजरीन, अंग्रेज़ दौर में जो नौजवान पढ़े लिखे थे, जो तिजारत या दीगर शोबों में काम करने की बजाय नौकरी किया करते थे, और उनमें खासी तादाद वो थी जो अंग्रेज़ की छावनियों में सिविल मुलाजमीन के तौर पर नौकरी किया करते थे, उन नौकरी पेशा पढ़े लिखे नौजवानों को बाबू कहा जाता था, क्योंकि वो सुबह सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनकर नौकरी के लिए जाया करते थे, तो देखने वाले लोग उनको कहा करते थे वो बाबू जा रहे हैं। और ये बाबू मोहल्ला वो इलाका था जहाँ पर पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद ज़्यादा थी, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम भी शामिल थे। इन घरों में उन बाबुओं की रहाइश गाहें थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों से ट्रांसफ़र होकर आए बाबू भी इसी मोहल्ले में रहाइश पजीर हो गए, और मुख्तलिफ गलियों में, घरों में, चौबारों में उन्होंने किराए पर रहाइश इख्तियार की। इस वजह से इस इलाके में, इस मोहल्ले में बाबुओं की तादाद खासी बढ़ गई थी। इस बाबू मोहल्ले में हम बहुत पुराने हैं कि जमपल बीमारी यहीं पे की है, और इस बाबू मोहल्ले को जो मोहल्ला इसलिए इनको कहा जाता था कि यहाँ पे जो हिंदू और सिख जब रहते थे वो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, वो जो नौकरियाँ करते थे सरकारी और पढ़े लिखे थे, इसलिए इनको बाबू मोहल्ला ज़्यादा मशहूर था। बाबुओं का बाबू मोहल्ला उस दौर का तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता और एक महफूज मोहल्ला तस्वर किया जाता था, जिसकी तमाम झेली गलियों में मेहराबी नुमा सदर दरवाजे बनाए गए थे, जिनमें हिफाजत के लिए आहनी गेट भी नस्ब थे, जिनमें से इक्का दुक्का अब भी दिखाई देते हैं। बाबू मोहल्ले की मौजूदा शक्ल खासी तब्दील हो चुकी है, चूँकि यहाँ पर अब कदीम 1 से 200 साल पुराने मकानात जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो आइए आपको उन मकानात की सैर करवाते हैं
उस दौर का तर्ज तामीर और खूबसूरत इमारतें, देयार की लकड़ी के दरवाजे और लाल ईंटों की चुनाई बगैर प्लस्तर के की जाती थी, और जो आज तक मजबूती में अपनी मिसाल आप है। और ये देखिए बाबू महल्ले की एक 3 मंजिला खूबसूरत इमारत, तीसरी मंजिल का आप डिज़ाइन देखें, और उसके नीचे लकड़ी की खूबसूरत खिड़कियां और बालकोनी है। छोटी सी इमारत थी ये 3 मंजिला, और अब उसके नीचे दुकानें कायम हैं, इसी वजह से इसको अब बाबू बाज़ार कहा जाता है। और ये इस इमारत की खूबसूरती देखिए, लकड़ी की खिड़कियां बिल तरतीब हवा के लिए, और ये एक ज़ेली गली है मोहल्ले वाली, और ये खासा खस्ता हाल हो चुका है ये मकान। ये भी अंग्रेज़ दौर का तामीर शुदा मकान है। और ये बाबू महल्ले की ज़ेली गली का जो सदर दरवाज़ा है उसकी छत है, और ये आहनी गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी अंग्रेज़ दौर का है। और ये एक और खूबसूरत इमारत जिसकी बालकोनी अभी तक, लकड़ी की बालकोनी अभी तक नहायत खूबसूरत और मजबूत है, जिसके नीचे बैठकर ये चाबी मेकर और लॉक मेकर बैठकर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, उस दौर के कारीगरों की महारत को देखकर रश्क आता है कि आजकल ऐसे माहिर कारीगर दिखाई नहीं देते। आजकल की भी आप इमारतें देखते हैं, और आप ये 200 साल पुरानी इमारत भी देखिए कि किस खूबसूरत अंदाज में तामीर की जाती थी, और 10-10 साल लग जाते थे एक एक मकान की तामीर पर। और ये तारीख का विरसा है, और बहुत सा विरसा आप देख रहे हैं ज़ाया हो रहा है। कुछ मकानात, खूबसूरत मकानात जो हैं वो नहायत खस्ता हाल हो गए, कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिराए जा चुके हैं, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हिफाजत की ख़ास ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लें भी असल बाऊ महल्ले का नज़ारा कर सकें। जी नाजरीन, आज आपको रावलपिंडी के कदीम बाबू महल्ला, जिसको पंजाबी में बाऊ महल्ला भी कहा जाता है, उसकी सैर भी करवाई, और उसकी तारीख के हवाले से भी आपको बताया कि इसको बाऊ महल्ला क्यों कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के तारीखी व्लॉग देखने के लिए बटगुमानिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ रहिए। आज के लिए इतना ही। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।